बांदा उत्तर प्रदेश में महेश्वरी देवी मंदिर के पास ही हमारा घर है। और अगर अपने होम टाउन में गए हो और आप मार्केट निकलो और कोई आपको दूर से पहचानने लगे, आपके पास आके कहे कि अरे हम तो आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, हम डेली आपके व्लॉग देखते हैं, तो एक अलग सी खुशी होती है। तो जैसे ही मैं घर गई और हम लोग नवरात्रि चल रहे हैं इन दिनों, महेश्वरी देवी मंदिर में तो सजावट होती ही है, पूरा गली मोहल्ला पूरा बाज़ार सजा हुआ है। और हमारा जो घर है ना वो मेन मार्केट में ही है, मतलब घर से उतरो मार्केट है, ऐसा है। तो जैसे ही हम मार्केट में आए ही मंदिर के सामने, फिर जो आई हमारी एक व्यूवर, हमारी कुक स्पॉट फैमिली, उन्होंने आके बताया और पहचाना, तो उनसे मुलाकात हुई। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम समय था क्योंकि हम लोग जा ही रहे थे बाहर में। और यहाँ 9 दिन पूरी रोशनी, चमक धमक, पूरी इतनी लाइटिंग, इतने पंडाल लगे होते हैं। देखो हम लोग घर से नीचे उतरते हैं ना, पूरी साड़ी, सूट, ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक्स, यहाँ स्नैक्स की शॉप, ये देखो चाट का ठेला जो मैं बोलती हूँ, मंगोड़े वाले ठेले, टिक्की, पानी पूरी, मतलब हमारे घर के दरवाजे से बाहर आओ ये पूरा है। और इस वक्त नवरात्रि में ऐसी सजावट है जैसे शादी बारातों में पहले जब घरों से शादियां होती थी ना, तो पूरे मोहल्ले को सजा दिया जाता था एक एरिया में लिमिटेड, उस तरीके से पूरी गली सजी हुई है। पूरी दुकानों के आसपास देखो। और महेश्वरी देवी मंदिर के सामने ही हम लोगों की दुकानें भी हैं, जैसे पापा की, भाई की, चाचा, सबकी हैं लाइन से, पूरा सबके एक लाइन से पूरी बनी हुई है। तो हम लोग अगले दिन ना जा रहे थे मार्केट, 2 दिन के लिए ही गई थी मैं घर। और मार्केट में यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ये देखो पूरी रोड जो होती है ना, मतलब अब घर ही मार्केट में है। ये देखो फर्नीचर की शॉप है, साड़ी लहंगे की शॉप है, और ये चारपाई बिक रही हैं, वो निवाड़ वाली चारपाई कहते हैं इनको। ये प्लास्टिक की निवाड़ भी होती है और कपड़े वाली बेल्ट भी होती है, निवाड़ बोलते हैं उसको भी, पट्टी जैसी लगाई जाती है। तो ये है, मोमोज़ वगैरह है। ये बर्तन की बहुत बड़ी दुकान है। टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बस ये था कि जो ज़रूरी काम है वही करना था मुझे। तो मुझे चाहिए थी ब्रास की छोटी सी कढ़ाई, क्योंकि जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, हमारे चैनल पर सबको हमारी कढ़ाइयाँ बहुत पसंद है जो मम्मी ने मुझे दी थी। और अब मैं उसमें बहुत दिनों से कुकिंग नहीं करती हूँ। सबको यही लगता है कि हमारी वही पुरानी वाली बहू रानी को कोई भूल ही गए हैं, हम लोग याद ही नहीं करते, उसमें कुकिंग नहीं हो रही। एक्चुअली उसका साइज़ बहुत बड़ा है। जब मम्मी ने मुझे वो कढ़ाई दी थी, तब उन दिनों मेरे पास एल्युमिनियम की एक छोटी कढ़ाई थी और लोहे की कढ़ाई थी, और तब मैं शूटिंग नहीं करती थी। तो मम्मी ने मुझे बड़ी कढ़ाई दी थी कि लड्डू वगैरह बनाने के लिए, आटा भूनने के लिए थोड़ी बड़ी कढ़ाई लगती है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बड़ी दे दी थी। अच्छा, अब वो है कि लड्डू भी बहुत हमेशा रोज़ नहीं बनते हैं, और अगर खाना बनाने की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी कढ़ाई में थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी हो तो ऐसा लगता है कौन बड़ी कढ़ाई यूज़ करे, तो मैं उस बड़ी कढ़ाई का यूज़ ही नहीं करती इसी वजह से। और अब जैसे थोड़ी सब्ज़ी बनानी है तो मैंने सोचा था चलो छोटी साइज़ की कढ़ाई ले लेंगे, तो जो कि रोज़ यूज़ हो सकेगी डेली में। मैं इसी वजह से उसको कढ़ाई को यूज़ नहीं करती बड़ी। एक तो ये भारी होती हैं, ऊपर से बड़ी साइज़ की है, तो रोज़ उसमें अब बनना थोड़ी सी सब्ज़ी है। तो ये मैंने अभी छोटी साइज़ ली है। एक्चुअली ये जो बर्तन होते हैं ना, ये वज़न में मिलते हैं, कितना वेट है उसके हिसाब से। निकल पॉलिश होती है, मतलब पीतल के बर्तनों में, कांस के बर्तन में अंदर से, जिससे कि खाने में टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो जिसकी अभी और भी नए बर्तन निकले ना मार्केट में, जैसे कि भगोनियाँ हैं, ये कढ़ाई तो खैर पहले से ही थी, हमारे पूरे फैमिली में सबके पास यही कढ़ाई है। मम्मी लोगों के, चाची लोगों के पास तो छोटे छोटे साइज़ की हैं जो लोग रोज़ यूज़ करते हैं, और बड़ी रहती है जब इन लोगों को ज़्यादा काम करना होता है। तो मेरे पास वही बड़ी वाली थी, तो मैंने अभी ये छोटी ली है, जो कि 2 किलो या फिर 2.25 किलो यही साइज़ में आती हैं। 2.25 किलो से स्टार्ट होती है मिनिमम साइज़, वेट के हिसाब से रहती हैं। मसाला बॉक्स भी था जो कि मेरे पास है अभी, ब्रास का आपने देखा ही है, नेस्टेसिया का। और मुझे एक परात भी चाहिए थी आटा गूँथने के लिए। कई बार वीडियो में जैसे कुछ हमको मिक्स करना होता है, मिक्सिंग बोल जैसा ही चाहिए था। तो यहाँ पर जो परात थी वो बड़े साइज़ की थी।
आटा भी मतलब अब क्वांटिटी कम होती जा रही है, दिन ब दिन मेंबर्स कम होते जा रहे हैं। 1 से 1.5 कप आटा अगर मैं गूँथती हूँ ना, तो इतनी बड़ी परात थी, तो मुझे लगा थोड़ी छोटी चाहिए, तो छोटी साइज़ में परात नहीं थी, थाली थी। तो फिर मैंने एक ये थाली ले लिया। दोनों तरह से भी काम आ सकती है, इसमें आटा भी मल सकते हैं या कुछ ऐसा मिक्सिंग करना है, हमें रेसिपी में सामने ऐसे दिखाना है कि क्या-क्या सामान डाला, फिर ऐसे एक साथ इकट्ठा मिक्स कर लिया। और थाली परोसने में भी काम आएगी। और ये कुकर है पीतल का, अंदर इसमें भी निकल है, जिससे खाने में टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो ये भी है। अब ना इतना मार्केट में नया-नया इतना आया, पता है पीतल में तो बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स आए हैं जिनमें पॉलिश रहती है, जैसे गोल्ड पॉलिश नहीं होती थी, वैसे ही अब बर्तन होगा स्टील का, लेकिन उसमें पॉलिश पीतल की रहेगी। इस तरीके के भी आए हैं। आपने देखा होगा टी सेट आया है, बहुत ही कॉमन सा है, उसमें कप का रहता है टी सेट में। या फिर ऐसी थाली का जो भोज थाली सेट आता है ना, थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास, ऐसे डिनर सेट, वो भी ऐसे पीतल की पॉलिश में आने लगा है। और बस इसी तरीके के ये सारे के सारे आइटम्स देख रही थी मैं कि नया क्या है। भगोनियों में भी वही निकल है, यानी कि उसमें कुछ भी कुकिंग करेंगे ना, तो टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो भगोनियाँ भी अच्छी थी, पर वही मैं सोची थी भगोनियों का यूज़ क्या करेंगे, आजकल सारी सब्जियां हम लोग कढ़ाई में पका लेते हैं, कढ़ाई में जल्दी पक जाती हैं, चाहे सूखी सब्जी हो चाहे ग्रेवी वाली हो। और रहा चावल, तो वही हम तो छोटे से कुकर में चावल चढ़ा लेते हैं, और वैसे भगोनी में बना सकते हैं। वही थोड़ा सा बड़ा बर्तन रहता है ना, फैला बर्तन, तो उसमें और बाकी सब्जियां वगैरह भी आप ऐसे पुलाव बिरयानी वगैरह भी बना सकते हो, बड़ी भगोनी जो होती हैं उस तरीके की। और ये जो हम लोगों के घर से बगल से निकले ना पूरी मार्केट, फिर हम लोग सीधा 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 वहाँ चले गए। अच्छा, ये तो ले लिया, जो मैंने एक कढ़ाई ली है, 2 किलो वाली ली थी, और थाली ली एक पीतल की। फिर हमारी बांदा में एक और शॉप है जहाँ हम लोग हमेशा जाते हैं, वो है लल्लन भास्कर शॉप। वहाँ पे मतलब एक जनरल स्टोर जैसा हो है। अभी मॉल शुरू हो गए हैं, दुनिया भर के अलग ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है। हम लोग शुरू से इस शॉप में जाया करते थे, जहाँ पे हमें कॉस्मेटिक्स भी मिल जाता था, घर में नाश्ता वगैरह की चीज़ें भी मिल जाती थी, और होजरी आइटम सारी चीज़ें। तो हम लोग इनर वेयर यहीं से लेते थे। मतलब अभी भी हंसोगे, मतलब अभी भी आदत है, बांदा गए तो उस शॉप में गए, वहाँ से इनर वेयर ले लिए, एक स्पेयर में ले लिया, फिर हमें वहाँ लेने का काम ही ना पड़े जैसे कि पूरी दुनिया में कहीं मिलता ही ना हो, मतलब आदत लगी हुई है। यहाँ आए तो ये लेके चले गए अपना, तो ये यही लेने आए यहाँ पर। फिर अभी जा ही रहे हैं, यहाँ से निकलें, एक सर्कल जैसा है, मतलब हम आए थे जिस अपने घर की बगल से निकल के, यानी कि राइट हैंड से निकले, अब हम लेफ़्ट साइड से आ जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो पूरा गोल राउंड है। चूड़ी की देखो बड़ी बड़ी दुकानें, साड़ी, कपड़ा, ये एक प्रकाश टॉकीज करके एक एरिया है, ये मार्केट। यहीं पर एक ठेला लगता है जहाँ पे स्टील के बर्तन मिलते हैं छोटे छोटे से, जो मैं पराठा वगैरह सेकती हूँ, वो फ्लैट वाला है ना, कल पलटा, वो सब ऐसी छोटी छोटी शॉप में मिलता है। मुझे याद आता है तो कि मैं शुरू की गृहस्थी में कई बार इस मार्केट से ऐसे ठेला लगा रहता था, वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें बर्तन वगैरह में लेके जाया करती थी। एक छोटी सी बाल्टी ली थी मैंने, एक डोंगा लिया था, एक ऐसी ब्लैक वाली जो मेरी कढ़ाई है वो भी थी। और हम लोग ऐसे यहाँ से घूम घूम के आए ही थे, फिर पापा हम लोग को मार्केट में दिख गए, और हम लोग आ गए अपने चौराहे पे। मतलब हम इस साइड से गए थे, और पूरा कोतवाली मार्केट से होते हुए, बड़ी बाज़ार से होते हुए हम अपने घर आ गए। और ये हमारा चौराहा है, मेन चौराहा है, महेश्वरी देवी मंदिर और चौराहा, और यहीं पे हमारे घर। तो इसीलिए था कि शाम में चाय वाय पी के निकले, और मार्केट करते हुए फिर आ गए। और किस लिए? अब हमें दर्शन के जाना, महेश्वर देवी मंदिर दर्शन के लिए। पहले भी जा सकते थे, शाम में जब हम घर से निकले तो ये हुआ कि लौट के आखिरी में दर्शन करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। यहाँ पे दूध भी मिलते हैं, ऐसे पैकेट में भी मिलते हैं, लीटर में भी देते हैं, ऐसे बना के रखा हुआ है। पूजा का सामान, मंदिर का सारा कुछ मिलता है, फूल वगैरह, नारियल। और यहाँ पर सूखा नारियल चलता है, मतलब हमारे यहाँ बांदा में ना जितनी भी देवियाँ हैं, नवरात्रि में लोगों को नारियल फोड़ना होता है तो सूखा नारियल रहता है, गोला। तो जैसे फोड़ते भी हैं तो अंदर से सूखा निकलता है। जैसे महाराष्ट्र में मैंने देखा, हम लोग यहाँ नारियल लेते हैं भगवान को चढ़ाने के, तो गीला वाला मिलता है ज़्यादातर, पीला पानी वाला, तो ये सूखा वाला रहता है। फिर ऐसे नवरात्रि में हर देवी मंदिरों में प्रसाद के लिए लोगों को नारियल फोड़ना है तो सूखा नारियल चलता है।
और यहाँ आए तो मम्मी लोगों की अपनी एक बास्केट रहती है, उनका रोज़ है कि मंदिर निकले, बाज़ार गए, मंदिर गए और चले आए, तो उनकी फूल बात घी से डूबी हुई और माचिस और पूजा का सामान वामान सब पूरा उनका अपना छोटा सा एक रहता है। मम्मी का क्या, सभी का, जितनी भी लेडीज़, चाची वाची सब लोग, इन लोग का ये है कि बाज़ार शाम को निकले घर से बाहर, बाज़ार भी जाएंगे तो मंदिर होने के बाद घर आ जाएंगे। लोग का रोज़ का है, फिक्स है। ये तो अभी नवरात्र में तो खैर इतनी भीड़ है, सारी देवी देवताओं का वो एक बड़ा सा मंदिर है, एक पूरा ही कैंपस दिख रहा है। देखो सारे भगवान जी हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं अलग अलग देवियों के। और यहाँ पर सुबह और शाम नवरात्रि में इतनी चहल पहल, इतनी भीड़, 4 बजे से तो कन्या भोज शुरू रहता है सुबह से। और सुबह लोग आते हैं तो जल लेके आते हैं अपने घर से, बाल्टी में पानी, छोटी सी बाल्टी में, और फिर वो नहलाते हैं देवियों को सुबह के समय में। सभी लोग, आम पब्लिक भी आती है और ये ऐसी पूजा होती है। ये नहीं कि उसे ब्राह्मण लोग ही करें, इसलिए मैं बोल रही हूँ आम पब्लिक, मतलब सबके लिए अलाउ रहता है नहलाना, हल्दी कुमकुम करना, फूल चढ़ाना। और शाम को मतलब दोपहर के बाद ये बंद हो जाता है 12 बजे तक पानी वाला काम। फिर दोपहर से पूरे मंदिर की धुलाई सफाई होती है और फिर शाम को होता है देवी का श्रृंगार। ये जो ग्लास लग गया है अब देवी का, इनमें सुबह से जल नहीं चढ़ाते, आगे रख दी गई एक मूर्ति। जब हम लोग का बचपन था, हम जब छोटे थे, तो ये जो मूर्ति दिख रही है, हम लोग से ऊपर चढ़ मतलब एक ऐसा चौकी जैसी बनी थी, हम लोग ऊपर चढ़ जाते थे और फिर पूजा करके चले आते थे। ऐसे छोटे बच्चे नहीं ऊपर चढ़ जाते हैं कहीं पर भी, मतलब ऐसा था पहले। मतलब बहुत खुला था ना सारा कुछ। अब हर चीज़ चेंज, समय के हिसाब से चेंज हो गई है। और आगे ही यहाँ पर सारे दिया रखने का ये हवन कुंड बना हुआ है, यहीं पर सब लोग दिया रखते हैं। पहले क्या था, हर मंदिर के पास जहाँ मन हो वहीं रख दिया, फिर लोग जलवल जाते थे, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आई, फिर अब ये थोड़े थोड़े से लोगों ने नियम बांधे। और ये विजय मेडिकल भाई बैठे हमारे, तो हम लोग चप्पल हमेशा, मंदिर जैसे आना है तो चप्पल वहाँ मंदिर में उतारेंगे तो चोरी हो जाएंगी। भीड़ इतनी रहती है नवरात्रि वगैरह में, हो ही जाता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा। तो हम लोगों को मतलब आदत है, जैसे घर से आए चप्पल बाज़ार तो चप्पल दुकान में उतार देंगे, फिर मंदिर चले जाएंगे, मंदिर से आएंगे फिर चप्पल पहन के घर चले जाएंगे। तो ये हम लोग का है। कुछ हम लोग के जान पहचान के लोग भी होते हैं, वो लोग भी फिर आते हैं, अपना यहीं चप्पल उतारी, मंदिर के दर्शन किया, वापस आ गए, पहने चले गए। और सारा इन दिनों ना छोटी छोटी सी दुकानें भी बहुत लगती हैं, बच्चों के खिलौने, उनके बलून्स वगैरह, ये सब तो खैर रहना ही रहना है। खाने पीने की भी छोटी छोटी स्टॉल्स बहुत हैं, और परमानेंट शॉप्स भी हैं, जैसे समोसा वगैरह शाम में यहाँ शॉप्स हैं इस एरिया में पूरी। और पानी पूरी वगैरह के ठेले लगते ही हैं, चाहे कोई मेला ठेला हो चाहे ना भी हो। और यहाँ पे मेरी मौसी की भी दुकान है, जिनको प्लास्टिक के सामान मिलते हैं। तो जब हम लोग गोल घूम के आ ही रहे हैं तो उनका भी फ़ोन आ गया था। 2 दिन को भी जाओ तो मतलब छोटी बांदा में, छोटे से जगह में ये होता है कि सब लोग को हर चीज़ पता रहता है। अच्छा मीनू आई है, मीनू आना मिलने कोई या तो कोई खुद मिलने आ जाएगा या तो कोई बुलाएगा। अब यहीं से जा रहे तो मौसी का भी मिल लिए। तो इस तरीके से ये पूरा भ्रमण, मतलब एक राउंड मार लिया ना शाम को, तो रात में घर आओ, चाहे घूमो फिरो, खाओ पियो, जो शॉपिंग करना हो शॉपिंग। पहले कभी की भी होगी अगर हमने, तो क्या ही किया होगा। छोटे बच्चे रहे तो ऐसे कहीं वहाँ मुर्तजापुर, पाचोरा ऐसी जगह रहते थे हम, तो जो सामान वहाँ नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ से ले के जाते थे। अब तो कुछ लेना नहीं पड़ता, हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। सिर्फ मैंने यही 2 शॉपिंग की और वही जो बताई इनरवेयर बस, और कुछ नहीं। तो ये हमारी छोटी सी कढ़ाई, और अब मैं आ गई हूँ घर। सुबह अब चलो काम करते हैं अपने घर में। 2 दिन तो पता ही नहीं चलते हैं, मतलब 2 दिन के लिए गए और वापस आ गए। ट्रेन हमारी जो राइट टाइम जब होनी चाहिए तब तो होती नहीं हो, अध रात में जब आनी हो तो बड़ी राइट टाइम हो जाती है। 2:15 बजे रात में आ गई थी वो सावल ट्रेन। और इनको नए नए बर्तन है, चलो इनको धुल लिया जाए। ये जो थाली या कढ़ाई है ना, इनको धुलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पहले स्टिकर निकाल लेते हैं। कभी भी किसी भी बर्तन का आपको स्टिकर निकालना हो तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। इसको हल्का सा गैस धीमी करके आंच, और इसको कुछ सेकंड के लिए मैंने रखा ना थोड़ा ऊपर की ओर से, तो इसमें हीट लगी और ये स्टिकर बहुत ईजिली निकल गया। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कभी भी कोई न्यू बर्तन का स्टिकर, वरना आप अगर पानी से धुल रहे हो और सोचो इसे निकाल लें तो आधा आधा निकलेगा, आधा चिपक जाएगा, पूरा तो निकलेगा ही नहीं। और बस मैंने हल्का सा स्पॉन्ज में जेल सोप ले करके कढ़ाई को पूरा अंदर बाहर साफ़ कर लिया, थाली पूरी अच्छे से साफ़ कर ली। जो स्टिकर निकाला है वो जगह पे हल्का सा स्टिक लगा रहता है, वो गम, वो निकाल लिया।
रगड़ के और इसको धुल लिया। धुलने के बाद कपड़े से पोंछ देंगे या फिर इसको थोड़ी देर ऐसे हवा में रख दो धूप में, तो ये सूख जाते हैं। अब आंगन वगैरह होते हैं तो जैसे बर्तन धुले गए और खुला रख दो बास्केट में तो वो सूखते रहते हैं। अब यहाँ आंगन वांगन तो कुछ है नहीं है, या तो काफ़ी देर के लिए रखो तो सूखते हैं, या फिर उसी टाइम पे यूज़ करना है तो कपड़े से रगड़ के पोंछो तो पूरा पानी का दाग निकल जाता है। और कपड़े से पोंछ करके रख दिया। इनके ना वज़न के हिसाब से रेट होते हैं, तो ये रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, मतलब जैसा वज़न रहता है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। और यहाँ पर मैंने भिंडी धुल के रखी थी सुबह, तो भिंडी बना रही हूँ क्योंकि ये हमारी फैमिली की फ़ेवरेट है, सबकी फ़ेवरेट है भिंडी। और ख़ासकर जब गरम गरम भिंडी बन रही हो गरम पराठों के साथ नाश्ते में। फिर मैंने सोचा आज सुबह नाश्ते में यही बनाते हैं, भिंडी की सब्ज़ी और पराठे, और लंच टाइम पे बना लेंगे दाल राइस। हो गया खाना, बस ऐसे ही। और अच्छा, थोड़ी सी कोई चीज़ बनाओ तो वो टेस्टी भी लगती है और वो चीज़ ख़त्म भी होती, खाई भी जाती है। वरना फिर वो ज़्यादा से कोई चीज़ है तो वो थोड़ा बचा है, फिर वो थोड़ा बचा है, तो मैंने ऐसे मन में सोचा था कि आज मैं दाल चाहूँ तो दाल सब्जी रोटी बना लूँ पूरा, पर फिर वही है, फिर थोड़ी सी भिंडी बचेगी। और ये आधा किलो भिंडी है, ये ज़्यादा भी है और कम भी है, क्योंकि अगर सिर्फ कम तो नहीं है फ़िलहाल, ज़्यादा ही है। अगर दाल के साथ बना लूँ ना तो ये भिंडी बच जाती है घर में, क्योंकि दाल भी रहती है। अब इसीलिए मैंने सोचा मैं दाल नहीं बनाऊँगी, गरम गरम भिंडी और पराठे खाए जाएंगे। कढ़ाई मैंने धुल कर रखी हुई थी। बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। सरसों का तेल गरम करके अजवाइन डाली है बड़ी चम्मच भर के, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है और एक छोटी साइज़ की प्याज को अच्छे से डाल के फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर जैसे ही प्याज फ्राई हो गई, इसमें हल्दी पाउडर डाला है और ये कटी हुई भिंडी डाली है। ये छोटी छोटी कटी हुई भिंडी बहुत अच्छी फ्राई होती हैं। और किसी भी वज़नदार कढ़ाई में आप इसको बनाएंगे ना तो इस सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग होता है, मतलब ये अच्छे से फ्राई होती है। हल्के बर्तनों में भिंडी उतनी अच्छे से फ्राई नहीं होती, तो इसीलिए उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। और हमारे बच्चों को तो मतलब घर का भिंडी, घर का दाल चावल, वो शुभी आने वाली है तो उसका पहले से ही है। जब मैं आऊँ तो आप दाल रोज़ बनाइएगा, आप चाहे कुछ और बनाइए चाहे ना बनाइए, रोज़ बोलती है। और ये भिंडी मैं आपकी जैसी भिंडी खाने, मतलब जैसी आप बनाती हो घर में जैसी भिंडी बनती है वैसी भिंडी का स्वाद क्यों नहीं आता। मतलब हर जगह थोड़ा सा पता नहीं क्यों, मसालों का भी अंतर हो सकता है, तेल मसालों का। हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं और मसाले हम बहुत कम डालते हैं। तो जब ये सब्ज़ी पक जाती है उसके बाद ही मैं डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जब सब भिंडी सॉफ्ट हो गई थी ना तब डाली है धनिया पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। हल्दी मैंने तेल में ही डाली थी इसलिए अभी हल्दी नहीं डाली है। और लास्ट में डाला नमक, जिससे स्टिकी ना हो। अगर कोई और सब्ज़ी हो तो इसे ढक के पका भी सकते हैं, पर भिंडी को मैंने आज अभी खुला ही पकाया, मतलब मैंने ढका ही नहीं था। बस अभी ये मसाले भी डाले हैं तो भी मैंने मिक्स नहीं किया। उतनी देर में आटा गूँथने लग रही थी, आटे में मैंने नमक डाला है और आटा सॉफ्ट सा तैयार कर लिया है। वो मसाला सिर्फ ऐसे डाल दिया कि वो काम ख़त्म मसाले वाला। हालांकि मिक्स मैं एकदम लास्ट में करूँगी जब सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक जाएगी। आज धीमी ही थी, धीमी आंच में एक बार फिर से खूब अच्छे से भिंडी पक चुकी है और इसको पूरा मिक्स कर देंगे। तो जो हमने सूखे मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर कुछ मिनट ऐसे खुला ही तो इसको पकाया ही था शुरू से ही, और फिर एक बार पूरा मसाला मिक्स करके इसको भून लिया। और लास्ट में इसमें डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता। तो हमारी ये भिंडी फ्राई तैयार हो गई है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एकदम सिंपल लेस मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। पराठे के साथ भी अच्छी लगती है, ये दाल राइस के साथ भिंडी की भुर्जी बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को मैं अक्सर ही लंच बॉक्स में ये बनाया करती थी, तब से उन लोगों को मतलब बचपन से ही फेवरेट है। होता है ना, बच्चों को कोई एक चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, और दोनों को ही। तो बस अब यहाँ पर बन रहे हैं गरम गरम पराठे, जो कि मैंने आटा गूँथ के रखा है और बॉल्स काट लिए हैं, झटपट से बनाते हैं। साथ में है गाजर और मूली मिर्ची का इंस्टेंट अचार, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये इस समय ना सुबह सुबह में गरम पराठे नाश्ते में अच्छे लगते हैं। विंटर सीज़न आया कि सुबह में ज़्यादातर यही होता है, और जब दाल चावल गरम खाने हैं तो दोपहर में मैं देर से खाना बनाती हूँ। मतलब या तो सुबह से बना के रख दो तो ये होता है फिर दाल ठंडी हो गई, फिर ठंडी होकर दाल गाढ़ी सी हो जाती है। तो सुबह गरम गरम पराठे, कोई भी सब्ज़ी है, चाहे भिंडी है, तोरई है, ऐसी सूखी सब्जियां, मेथी आलू, अभी पालक आलू, विंटर्स में सब्जियां भी खूब आती हैं। मटर ही बन जाते हैं, गाजर मटर की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। कुछ भी है, खाने पीने का मतलब असली मज़ा विंटर सीज़न में रहता है। ढेर सारी सब्जियां ताज़ी सुबह सुबह। और बस यहाँ पर मैंने पराठे सेकने शुरू किए।
और कल जब मैं आई थी तो मैंने नेस्टेसिया का वीडियो बनाना था मुझे, तो वो बनाया था मैंने, तभी वो मिक्स वाला अचार बनाया था और प्याज की कढ़ी बनाई थी। कोई सब्ज़ी नहीं थी ना। फिर कल ही मैंने दही जमाया था रात में, और अभी सुबह आज भिंडी बन ले ली मतलब मार्केट से, तो ये सब्ज़ी हुई। क्योंकि वापस आई थी मैं तो कोई सब्जियां भी नहीं थी, तो कल फिर प्याज वाली कढ़ी बना ली थी। लेकिन ये जो गाजर मूली का अचार बनाया था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक दिन अचार बन जाए ना तो 2-3 दिन बाद वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म करारे पराठे हैं, भिंडी फ्राई सब्जी है, और ये गाजर मूली और हरी मिर्ची का इंस्टेंट वाला अचार, जो कि इस पराठे के साथ अगर कोई सब्जी ना भी हो ना तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। और ये दही मैंने कल ही जमाई थी, कल सुबह आ गई थी मैं, तो फिर वही जो सुबह वो जो वीडियो बनाया था, फिर रात में मैंने दही लगाई दूध में डाल करके, और ये सुबह सुबह फिर इसको फ्रिज में रखी दही को। अभी बहुत अच्छे से वो कड़क नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ी देर मतलब कम से कम 4-6 घंटे रहे ना फ्रिज में, तब वो अच्छी सेट होती है दही। तो दही को चीनी या फिर नमक के साथ जैसी पसंद है वैसे ही दही खा सकते हैं। नाश्ते में दही अच्छी लगती है, ज़्यादा खट्टी ना हो। इस मौसम में ज़्यादा खट्टी भी नहीं हो रही है। और पता है कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पूछो मत। बांदा में भी बारिश हो गई थी, 2 दिन ही मैं गई थी, तो एक दिन तो बांदा में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी रात में, अगले दिन हल्की हल्की सी हो रही थी। और पुणे में भी बहुत बारिश हो रही है, शुभी बता रही थी। बच्चों को बार बार जैसे सर्दी ज़ुकाम फीवर, ऐसे अलग ही मौसम है। मतलब यहाँ दिवाली की तैयारी हो रही है और बारिश है कि वो अभी तक सावन ही मना रहे हैं, मतलब वो वाली बात है। और गर्म पराठों के साथ भिंडी का मज़ा। अभी शुभी आएगी ना दिवाली में, तो उसकी भी 2-4 दिन फरमाइश वाले खानों की लिस्ट में ये वाला मेनू ज़रूर रहता है, गरम पराठे भिंडी और अचार आंवले का कह रही थी। मुझे आंवले का अचार की याद आ रही है, जो मैंने घर में खाया था। हमने कहा अच्छा अब तुम आओगी ना तब ताज़ा ताज़ा बनाएंगे। जो इंस्टेंट अचार बनते हैं ना वही अच्छे लगते हैं। साल भर ऐसे अचार हमारे घर में कोई ज़्यादा खाता नहीं, क्योंकि रेगुलर सब्जी या कुछ ऐसा दाल वगैरह, मतलब हमारे यहाँ ऐसे फीका खाना भी नहीं बनता है, तो अचार की इतनी ज़रूरत नहीं लगती है। और सबका हो गया नाश्ता, और फिर मैंने यहाँ पर कर लिया किचन क्लीनिंग। भिंडी अभी रखी हुई है, बस दाल राइस बनाऊंगी दोपहर में लंच टाइम पे। ये है दिसानो एल्बो पास्ता, जो कि दुरुमवीर से बना हुआ है। अगारो हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड में पानी नमक और ऑयल डाल करके, कुछ वेजिटेबल्स डाल करके, एल्बो डालकर पास्ता बॉईल कर लिया। फिर इसे छान कर साइड में ले लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची बारीक काट करके फ्राई करके, इसमें कटा हुआ टमाटर शिमला मिर्च नमक स्वाद के अनुसार मैगी मसाला ब्लैक पेपर पाउडर और टोमेटो केचप और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल करके मिक्स करके भून लें। फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता और वेजिटेबल्स डाल करके भी मिक्स करके अच्छे से प्रॉपर भूनने के बाद ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता या फिर स्प्रिंग अनियन कटा हुआ डाल करके गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।